बच्चों, आज हम हिंदी वर्णमाला के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। जब हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो कुछ ध्वनियाँ अपने आप मुंह से निकल जाती हैं। बच्चों, इन ध्वनियों से ही शब्द और वाक्य बने या भाषा बनी। हिंदी भाषा में अनेक ध्वनियाँ हैं। हर ध्वनि को बोलने और लिखने का ढंग अलग है। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को ही वर्ण कहते हैं, या फिर इसको हम एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसकी एक विशेषता होती है कि वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। यही ध्वनि का लिखित रूप होता है जो वर्ण कहलाता है। जैसे अ आ इ ई, क ख ग घ, ये सभी वर्ण कहलाते हैं। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हिरण और तालाब। हिरण एक शब्द है, तालाब एक शब्द है, लेकिन ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बना है। जैसे कि हिरण ह हलंत धन ई, धन र हलंत धन अ, धन ड़ हलंत धन अ। तालाब त हलंत धन आ, धन ल हलंत धन आ, धन ब हलंत धन अ। इसके बाद हम जानेंगे वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह है। स्वरों और व्यंजनों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों से मिलकर वर्णमाला बनती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। बच्चों, अब हम स्वर के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। स्वर को इंग्लिश में हम लोग वॉवेल्स के नाम से जानते हैं। स्वरों को बोलने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। आइए हम जानते हैं कि वे 11 स्वर कौन कौन से हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। ये 11 स्वर वे हैं जिनको बोलने में दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। अब हम जानेंगे व्यंजनों के बारे में। व्यंजन को इंग्लिश में हम कॉन्सोनेंट्स के नाम से जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन ध्वनियाँ स्वर अ की सहायता से बोली जाती हैं। स्वर के साथ बोले जाने पर ये अक्षर कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन हैं तथा 2 अतिरिक्त व्यंजन जिनका नाम ड़ और अढ़ है। ड के नीचे बिंदी लगाने पर अड़, ढ के नीचे बिंदी लगाने पर अढ़ बनता है। अब हम जानेंगे व्यंजन कौन कौन से हैं। क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह। ये 33 व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। संयुक्त का मतलब होता है मिलाकर बनाना। 2 व्यंजनों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। श, त्र, ज्ञ और श्र। श क हलंत धन श से मिलकर बना है। त्र त हलंत धन र से मिलकर बना है। ज्ञ ज हलंत धन इय से मिलकर बना है। श्र श हलंत धन र से मिलकर बना है। श के 2 उदाहरण इस प्रकार हैं, कक्षा और भिक्षा। त्र से त्रिशूल और मात्रा। ज्ञ से ज्ञानी और विज्ञान। श्र से श्रमिक और विश्राम। अब हम आगे जानेंगे कुछ अन्य ध्वनियों के बारे में जिनका हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अंग, जिसको अनुस्वार कहते हैं, अह, जिसको विसर्ग कहते हैं, और चंद्रबिंदु, जिसको अनुनासिक के नाम से हम जानते हैं। अंग से
यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रंग, शंख, हंस, गंगा। अह से प्रातः, अतः, पुनः और नमः। अनुनासिक चंद्र बिंदु से माँ, आँख, बूंद और हंसना। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, परंतु मात्राओं का जानना भी अति आवश्यक है। जब स्वरों का मेल व्यंजन के साथ होता है तो स्वर संकेत चिन्ह के रूप में व्यंजन से जुड़ते हैं। इन संकेत चिन्हों को ही मात्राएं कहते हैं। सभी स्वरों की अपनी अपनी एक मात्रा होती है, अपना अपना एक संकेत चिन्ह होता है। जैसे आ की मात्रा का संकेत चिन्ह, बड़ी की मात्रा का संकेत चिन्ह उसके सामने लिखा है। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, सबका अपना अपना एक संकेत चिन्ह है। अंत में हम वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर जानेंगे। नीचे दिए गए संयुक्त व्यंजनों से दो दो शब्द बनाइए। श और ज्ञ। श से दो शब्द क्या हो सकते हैं? कक्षा और भिक्षा। ज्ञ से ज्ञानी और विज्ञान। प्रश्न 2 जहाँ की दिया गया है हाँ या ना में उत्तर दीजिए। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, क्या ये सही है या गलत? हाँ, ये सही है। वर्णों को अक्षर भी कहते हैं? नहीं, वर्णों को अक्षर नहीं कहते, वर्णों से अक्षर बनते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं? हाँ, हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। हाँ, यह वाक्य बिल्कुल सही है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है।